जमीन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पानी के ही जरिए से पैदा फरमाया। कैसे? पानी को और गाढ़ा किया गया, उससे भाप बना और भाप से फिर जमीन का वजूद हुआ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था। 3 चीनियों ने एक आयशा नामी औरत से रेप किया, ज्यादती। ये मोहम्मद की दुआओं से ये तारों की ड्यूटी लगी है कि अब कोई जिन उसको पढ़ाया जाता है अगर कोई गधे के साथ बदफेली कर ले। मैं आपको अल्फिया कहता हूं कि मैं एफएससी भी कर बैठा था, मुझे नहीं था पता गधे के साथ बदफेली ये भी कोई चीज दुनिया में होती है। लेकिन मदरसे में पहले साल में बच्चे को पता चल जाता है कुत्ते के साथ बदफेली, गधे के साथ बदफेली। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो बचपन में क्या पता आप लोगों से कुछ फैक्ट छूट गए हों, तो वो ये पाकिस्तानी मौलवी मौलाना है वो बता रहे हैं और हम तो भाई इनका रिएक्शन दे रहे हैं। इनके क्या विचार और आपके क्या विचार, कमेंट से मिलकर वीडियो शुरू करते हैं। मेरे पास ये आलात मौलवियों की थी। मौलवी को फटकार होगी खुदा की कि मौलवी साहब ने भी अपने उस साइंस को छोड़ा। हमारी साइंस और फलसफे की किताबें इन खबीसों ने, अंग्रेजों ने चोरी करके उलमा को मुसलमानों की बेइत्तिफाकी और अदम इत्तिफाक की बुनियाद पर ये सारा साइंस इन्होंने अंदलुस की, ये सब कुछ हमसे चोरी की। गोरे ने, गोरे के बाप जानता है साइंस को। ये सब कुछ हमारा था, ये सारा ही हमारा था। खैर, कभी अगर मौका मिल गया तो मुसलमान साइंसदानों के बारे में आपको बता दूंगा कि क्या क्या उनके कमालात थे। आपके इसी सिंध के अंदर एक मौलवी था, उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था। क्या बोला तूने? और रात को जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता था तो वो बटन लगाता था तो उसके सूरज जो है ना तुलू होता था, पूरे सिंध में रोशनी होती थी। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? के चांद पे तो अब गया। चाइना ने तो अब जाके चांद बनाया है। इनका कोई मौलवी था, आपने सुना, इन्होंने कहा कि पूरे सिंध में एक बटन दबाते ही इनका सूरज ऑन होता था। विज्ञान की बातें कर रहे हैं या पता नहीं बच्चों को मनोहर कहानियां सुना रहे। हालांकि मनोहर कहानियां भी वैज्ञानिक है, उसमें ऐसी उलझुल बातें नहीं है। ये मोहम्मद की दुआओं से ये तारों की ड्यूटी लगी है कि अब कोई जिन वहां नहीं जा सके। अगर कोई जाता भी है, चाहे वो पाकिस्तान का जिन हो या अमेरिका का हो, कोई भी नहीं जा सकता। अगर अमेरिका गया है चांद पर तो गया है तो गया है। चांद तो बिल्कुल नीचे, जैसे ये पंखा छत से नीचे है, चांद नीचे है। लेकिन जिस दिन अमेरिका पहले आसमान को चीर करके दूसरे पे पहुंचा, दूसरे को चीर करके तीसरे पे पहुंचा, तीसरे को चीर करके चौथे पे, और 7वें आसमानों को चीर करके 7वें पे पहुंचे, 7वें के ऊपर अर्श है, अर्श पे पहुंचे, और वहां से फिर ये कि जन्नत में अमेरिका पहुंचे, तो फिर उस दिन इस मुल्ला को बता देना, पतलून उसका फटेगा लेकिन आसमान तक पहुंचेगा भी नहीं। चांद तक अगर कोई गया है तो हमारे किसी मौलवी ने 1500 साल हमें गुजर गए हमारे मौलवियों को, लेकिन हमने अल्लाह के फजल से इसका इनकार भी नहीं किया है चांद पे जाना। ये कहते हैं कि चांद पे ही नहीं जा सकते। ये कहने वाले पहले व्यक्ति ने, आपको पता होगा कि कल महेंद्रपाल आर्य जी ने बताया था कि जब भारत के वैज्ञानिक रूसी जहाज के साथ चांद पर गए थे, तब उनके वापस लौटने पर भारत के मुसलमानों ने यह कहते हुए विरोध किया था कि ये हो ही नहीं सकता। अगला एक और वीडियो देखिए। ये वीडियो के साथ हम आपके सामने। साइंस कहती है जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। आला हजरत कहते हैं जमीन ठहरी हुई है, जमीन घूमती नहीं है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। साइंस वाले बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, वो पूरा चक्कर बताते हैं। आला हजरत कहते हैं जमीन ठहरी हुई है। किताब लिखी, सिर्फ जबानी नहीं कहा, किताब का नाम अल-फौजुल मुबीन। मैंने मुफ्ती जार अली साहब की मेरा एक क्लिप था अब्दुस्तारीदी वाला, वो वायरल क्लिप हुआ था। उसमें मैंने कहा था मदरसों के अंदर ये कुछ करते हैं, आप मदरसों का निसाब पढ़ें। वल्लाह आप हैरान होंगे कि शुरू में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है अगर कोई गधे के साथ बदफेली कर ले। मैं आपको अल्फिया कहता हूं कि मैं एफएससी भी कर बैठा था, मुझे नहीं था पता गधे के साथ बदफेली ये भी कोई चीज दुनिया में होती है। लेकिन मदरसे में पहले साल में बच्चे को पता चल जाता है कुत्ते के साथ बदफेली, गधे के साथ बदफेली है। हाँ, फौत हो जाए उसके साथ बदफेली। आपको पता है सियालकोट के अंदर एक मुर्दा औरत के साथ जब किया गया केस चला, वहां पे एक अहले हदीस आलिम ने बकायदा ये अखबार में उनका बयान छपा था। वो प्रोफेसर साहब थे, जज्जा साहब मशहूर है। उन्होंने कहा था ये छूट मेरा ख्याल है वो उनका मुनाजरा भी इंटरनेट पे। उन्होंने कहा था ये बंदा छूट जाएगा फिका अनफिका वाला देके। फिका अनफी में लिखा है कि मुर्दा औरत के साथ कोई नाउजुबिल्लाह बदफेली कर ले, उस पर कोई हद जारी नहीं होगी, और वो छूट भी गया जमानत के ऊपर। तो आपने इधर कोई भी बुरा काम करना है तो आप ये तोहफतुल जाज पढ़े जो बंदियों ने लिखी है कि अगर कोई शख्स एहराम की हालत में किसी जो है मर्द के साथ ये कर ले, किसी यानी वो वहां जाके जो बातें ज़हन में भी नहीं आती हैं
ये मौलवी पहले बनाते हैं, इसीलिए मदरसों के बच्चे ये काम करते हैं छोटी उम्र। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। मैं विज्ञान वाला खास करके सूरज और धरती वाला वीडियो तो बाद में लूंगा, लेकिन ये मुसलमान है, ये खुद मौलवी है और इसने आरोप लगाया है कि मदरसों में बच्चों को वो चीजें पढ़ाई जाती है कि वहां जाने के पहले इसको पता ही नहीं था। मैं तो एक फैमिली चैनल हूं, उसका विश्लेषण करके नहीं बता सकता। उसने वैसे ही बहुत अश्लील चीजें बोली है, लेकिन ये सब कुछ मदरसे में पढ़ाने का आरोप सुरेश चौहान के नहीं लगा रहा है, एक मुसलमान लगा रहा है। आइए बुखारी जी बोलिए। मदरसों में जो बताया जा रहा है वो तो नहीं पढ़ाया जाता। ये कुछ जगह इन्होंने ऐसी देखी होंगी जिसके बारे में ये कह रहे हैं, लेकिन आमतौर से वहाँ तालीम नेकी की दी जाती है, अच्छाई की दी जाती है और उनको ये बताया जाता है कि दुनिया में रह करके तुम्हें किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी, इंसानियत क्या चीज़ है, ज़मीन पर भलाई के काम करने सिखाए जाते हैं, इंसानियत इंसानों से प्रेम करना सिखाया जाता है, प्रेम करना सिखाया। गधे से भी प्रेम करना क्यों सिखा रहे थे? गधा से प्रेम हो सकता है, लेकिन वो जिस प्रेम को ये कह रहे हैं वो प्रेम नहीं, बल्कि वो बकरी से होता है। एक जानदार होने वो बकरी से होता है। एक जानदार होने के नाते उसके साथ जुल्म करना जो है ना करना चाहिए। रिजवी जी क्या कहेंगे आप बुखारी जी जो बचाव कर रहे हैं और जो वीडियो दिखाएं? भाई देखिए, जहाँ तक मदरसों की गिनी की बात गई है तो ये सब बातों को कहकर साफ कहलाती है कि कुछ जगह ऐसा होगा। अरे भाई, कुछ जगह गधों से मोहब्बत दिखाई जा रही है तो कुछ जगह बकरियों से मोहब्बत दिखाई जा रही है, कुछ जगह असलहों से मोहब्बत दिखाई जा रही है, कुछ जगह बम बनाया दिखाया जा रहा है। भाई मदरसों में आप क्या पढ़ाया तो कुरान ही जाता है ना। जब कुरान में ये सारी चीजें लिखी हुई है तो भाई आप उस कुरान को कहाँ ले जाओगे? जो लिखा है वही तो पढ़ाओगे। बेसिक पढ़ाई तो कुरान मजीद है। और जब आप कुरान मजीद से शुरुआत करते हो मदरसे में पढ़ाए जाने के बच्चों की, तो जब छोटे छोटे बच्चे नफरत का पाठ पढ़ेंगे तो फिर जहर नहीं उनके दिलों में पैदा होगा तो फिर क्या होगा? सही बात है। अर्थ का डायरेक्शन दूसरी तरफ है, चांद की तरफ हमारा अर्थ घूम गया ना, अब दूसरी तरफ है। अर्थ घूम गया, अर्थ का डायरेक्शन दूसरी तरफ है, चांद की तरफ है। सूरज आपके मुल्क से दूर हो गया है? कहाँ दूर चला गया? वो अब है ना दूसरी डायरेक्शन में चला गया कि वो रोटेट करता रहता है, तो अब दूसरे मुल्कों की तो बारी आनी चाहिए ना गर्मियों के लिए। जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो जमीन रोटेट करती नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। और आला हजरत जो हमारे ना इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने ये प्रूफ किया है कि जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा साकिन का, स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है तो ये मूव नहीं करती, और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की, दीन की। आला हजरत ने इस्लाम और दीन की बात ही की है। ठीक है बेटा, और कोई क्वेश्चन है ज़हन में? तो फिर हमारा सुबह के टाइम पे सूरज आ जाता है, फिर चांद आ जाता है, तो फिर ये सर्कल कैसे चलता है? सूरज और चांद तो ये तो मूव कर ही रहे ना। मतलब सूरज तो बेटा देखिए, सूरज अपनी गोल है, आपने देखा होगा ना है। तो सूरज अपने अल्लाह के हुक्म से अपना जो भी इसका साइकिल है उसके साथ वो मूव कर ही रहा है। तो जहां जहां सूरज मूव कर रहा होता है वहां पर उसके टाइमिंग के साथ वो चीजें चल रही होती है ना। तो ये सूरज और चांद की जो गर्दिश है, ये सूरज और चांद का जो आना जाना है, आप सूरज और चांद को यूं समझे कि सूरज गुरूब हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ से सूरज गुरूब हो गया तो कहीं तो सूरज तुलू हुआ ना बेटा, जी जी, सूरज नजर आया कहीं, तो ये कहीं चांद सूरज ये सब अल्लाह ताला के हुक्म से अपने वक्त के साथ इनका निजाम चल रहा होता है। हमने अभी के एपिसोड में, आज की इस सिटिंग में सिर्फ इस बात को याद कर लेना है, हम इसके अभी डिटेल में नहीं जाते। ठीक है, हमारा टॉपिक आज साइंस और अर्थ नहीं है। हम इंशाल्लाह कभी किसी दिन साइंस और अर्थ पर इंशाल्लाह हम अपना प्रोग्राम करेंगे। तो वीडियो यहीं तक थी। आप लोगों की क्या राय कमेंट सेक्शन में भी रख दे। क्या आप पार्ट 2 चाहते हैं? अभी भाई इनकी बात कर लेते हैं। अबे बोस डी के, ठीक है, अगर
पृथ्वी एक जगह रुकी है और चांद और सूरज उसके चक्कर काट के दिनों रात बना रहे, तो मौसम कौन बना रहा है भाई? गर्मी और सर्दी कैसे बन रही है? जवाब जरूर दे। मौलाना आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।